Hello students, welcome back to Rashtra Defense Academy. In this session, we will discuss English paper for CDS 2 2020. I have set B with me, so let's begin. Now in this particular part, we will discuss idioms and phrases of CDS 2 2020 and the question are from 80 to 90 for set B. सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। आपको दिया है गिवन बिलो आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मुहावरे बोलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर के हाथ में नारियल। तो ये जो इस तरीके के मुहावरे हैं उन्हीं को इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पेपर में पूछी जाती है और उनके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और ए, बी, सी और डी में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है और उसी को अपनी OMR में मार्क करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इडियम है गेट द जिटर्स। तो गेट द जिटर्स इडियम का मीनिंग होता है टू बी नर्वस, हौसला खोना। जब आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो, थोड़ा सा चिंता हो जाए, आपको टेंशन में आप आ जाए, तो ये मीनिंग होता है गेट द जिटर्स इडियम का। पेट में होता है ना तितलियां आपको महसूस होती है, तो नर्वस हो जाना। रिजल्ट से पहले अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं दे आर गेट द जिटर्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 1 के लिए फीलिंग एंग्शियस। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फीलिंग एंग्शियस। स्टैमरिंग हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? अटक अटक कर बोलना, उसको हम लोग स्टैमरिंग बोलते हैं। फीलिंग हैप्पी आप जानते हैं, खुश होना। और फीलिंग एक्सपोज्ड मतलब जिसका पर्दाफाश हो जाए, उसके लिए फीलिंग एक्सपोज्ड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इडियम जो पेपर में आया था फ्रेंच लीव। तो फ्रेंच लीव इडियम का मतलब होता है टू बी absent विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के छुट्टी ले लेना। अक्सर जब स्टूडेंट्स थे स्कूल में पढ़ते थे तो वी टुक फ्रेंच लीव, बिना बताए गायब हो जाते थे, तो दैट इज नोन एज फ्रेंच लीव। अब ऑप्शंस की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन इन फ्रेंच। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेंच में ही परमिशन के लिए बिना पूछे चले जाएं, तो ये नहीं होगा। आस्किंग फॉर परमिशन बिफोर लिविंग वर्क, ये तो हो ही नहीं सकता। वर्क फॉर परमिशन टू गेट लीव, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टेक अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड का मतलब होता है किसी चीज के लिए अपने कदम मजबूत करना, बहुत ही भरोसे से अपना डिसीजन लोगों के सामने रखना। जैसे अगर आप फौज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन टेक अ स्टैंड अगेंस्ट योर फैमिली दैट आई विल ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। सो टेक अ स्टैंड का मतलब होता है अपना इरादा, अपना निर्णय मजबूती से लेना, किसी चीज का पक्ष लेना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, सभी के सामने मजबूती से अपना निर्णय प्रस्तुत करना। तो आप बोल सकते हैं सबके सामने मजबूती से अपना निर्णय रखना, सबके सामने मजबूती से अपना निर्णय रखना। तो थर्ड के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कट एंड रन। तो कट एंड रन का मतलब होता है टू
go away in a difficult situation, मुश्किल परिस्थिति में कहीं से चले जाना, ताकि आपको उस परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। आप उसको क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। हिंदी में बोलते हैं ना मैं अक्सर कि जब भी डिफ़िकल्टी आती है तो ये बंदा जो है वो कट लेता है, तो यहाँ से थोड़ा आप रिलेट करके याद भी रख सकते हैं, कट एंड रन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा दोस्तों, टू अवॉइड अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन बाय लीविंग सडनली। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक परम सत्य जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, कट द कॉर्ड। तो अक्सर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक कॉर्ड होता है जो मदर के वॉर्म से कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग काटते हैं और उस समय फिर वो बच्चा जो है वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो कट द कॉर्ड का मतलब होता है स्वतंत्र हो जाना। हम लोग, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, फिनेंशियली अपने पेरेंट्स पे होते हैं, इमोशनली हम लोग किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो डिपेंडेंसी खत्म कर देना हर तरीके की, दैट इज टर्म्ड एज कट द कॉर्ड। तो ऑप्शंस की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू, कि आप किसी की देखभाल पर अब निर्भर नहीं करते, एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, और आप स्वतंत्र भाव से कार्य करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का परम सत्य आंसर हो जाएगा सी, बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 5 का परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कपबर्ड लव। कपबर्ड लव के लिए एक और ईडियम मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप और बोल सकते हैं जुडास किस, और इस ईडियम का मतलब बेसिकली क्या होता है, फॉल्स लव, झूठा प्रेम। अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो विलन का बेटा होता है वो हीरोइन से प्यार करता है झूठे, ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह हड़प सके, इस तरीके से। तो ये चीज़ जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कपबर्ड लव। बहुत सारे जो जासूस हैं, स्पाइज हैं, वो भी कपबर्ड लव करते हैं दूसरे कंट्री में जाकर, ताकि वहाँ से वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आ सके। तो कपबर्ड लव का मतलब होता है फॉल्स लव, झूठा प्रेम, या किसी से कोई राज उगलवाने के लिए प्रेम करना, किसी से कुछ लेने के लिए प्रेम करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए पढ़िए, लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन, किसी से प्रेम करना ताकि बदले में आप वहाँ से कुछ ले लें, झूठा प्यार। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का परम सत्य आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ईडियम है अराउंड द कॉर्नर। तो योर सक्सेस इज अराउंड द कॉर्नर फॉर यू। तो अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत जल्द होने वाली है, वेरी सून। तो आपकी जो सफलता है वो जल्द ही होने वाली है, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल वेरी सून, योर सक्सेस इज अराउंड द कॉर्नर। तो ऑप्शन पढ़िए। तो अगर हम लोग इसके ऑप्शन पढ़ें तो बी देखिए, एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन सून। ये आपका यहाँ पर 7 के लिए बी जो है परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट ईडियम है विथ हैवी हार्ट। विथ हैवी हार्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम लिविंग दिस क्लास। मतलब दुख या पीड़ा के साथ, होता है ना दिल भर आया, दिल भारी हो रहा है, तो दुख के साथ, पीड़ा के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ अगर जाएंगे तो विथ पेन एंड रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा। पेन आप जानते हैं पीड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन जो है ये परम सत्य आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कॉस्ट अ बॉम्ब। ध्यान से समझिएगा अब। द iPhone 12 costs a bomb in India। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब समझ जाएंगे आईफोन क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा। तो कॉस्ट अ बॉम्ब का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। इसके लिए एक और पॉपुलर ईडियम है जो कई बार एग्जाम्स में आता है, दैट इज़ वाइट
एलिफेंट, क्या आता है दोस्तों, वाइट एलिफेंट, दैट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी परम सत्य आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रोल अप योर स्लीव्स, थोड़ा सा आसान है और इसको एक ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा, कभी आप भूलेंगे नहीं जीवन में। अक्सर हम लोग अगर कोई काम करने जाते हैं तो हमारी स्लीव्स जो हैं वो ढकी रहती हैं, तो आप उनको क्या करते हो, रोल कर लेते हो कोई काम करने से पहले। तो किसी काम के लिए तैयार होना, और अगर आपने CDS 2 2020 का रिटर्न अच्छे से कर लिया है तो रोल अप योर स्लीव्स फॉर SSB, ओके। तो यहाँ पर आप बोलेंगे टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए B इज परम सत्य आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुई है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।